इंस्पेक्टर, आई होप अंजलि भी सेफ है। डोंट वरी, ये ज्यादातर छोटे मोटे गुंडे होते हैं, अकेली लड़की देख कर पीछा कर लिया हुआ। आप चिंता ना करें, हम जल्दी अरेस्ट कर लेंगे इन्हें। थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर। एनीवेज मेरा नंबर आपके पास है, किसी भी तरह की जरूरत हो तो प्लीज लेट मी नो, आई विल बी अवेलेबल। डॉक्टर मुझे लगता है उसे कुछ वक्त के लिए यही रहने दीजिए, इवन इफ शी गेट्स बेटर, एंड डोंट वरी विद एक्सपेंसेस, वो मैं हैंडल कर लूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, अंजलि हमारे साथ दिल्ली आ रही है। बाजी जी, नया बिस्तर, नए पर्दे और जो रंग रोगन करा दिया। वाजी जी, आपने तो लल्ला के कमरे का भूगोल ही गोल कर दिया है। हाँ, सोच तो मेरी ही है। मुझे लगा कि कुछ करूं उनके लिए। पता है डॉली, जब से उन दोनों की शादी हुई है ना, कोई ना कोई मुसीबत से ही गुजर रहे हैं। ये दोनों ना तो अपने ऊपर खर्च करते हैं और ना ही एक दूसरे के लिए समय निकाल पाते हैं। ये देखकर दोनों बहुत खुश होंगे। ये बात तो सही कही जीजी आपने। मैम, जे का है जीजी? ये एक माँ का उसके बच्चों के लिए आशीर्वाद है। एक बात कहे जीजी, आपको देख के लगता नहीं है कि लल्ला आपका सगा बेटा नहीं है? डॉली, शौर्य मेरा सगा बेटा ही है और वो भी मुझे अपनी सगी माँ ही मानता है। हाँ जीजी, ये बात तो सही है। अभी क्या प्लान बनाया तुमने? वो हमारे साथ दिल्ली कैसे आ सकती है? देखो आई नो तुम उसके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल फील कर रही हो, लेकिन बिना जान पहचान के हम उसको घर कैसे लेके आ सकते हैं? डॉक्टर्स हैं, पुलिस है ना उसके लिए यहाँ पे, दैट्स इट। तुम अगर कहो तो हम उसको फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं, लेकिन अपने घर में, आई मीन हाउ इज दिस पॉसिबल? व्हाट? पता है तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, तुम अपना इन्फ्लुएंस यूज करके सब कुछ सही भी कर सकते हो, यहाँ उसकी हर हेल्प कर सकते हो, लेकिन वो अकेली है शौर्य। और इस शहर में उन गुंडों की तरह और भी गुंडे होंगे, तब क्या करेंगे? शौर्य, मैं उसकी हेल्प करना चाहती हूँ, मैंने सोच लिया। बस अगर हम उसकी हेल्प करना चाहते हैं ना शौर्य, तो हमें उसे साथ ले जाना होगा। उसे कुछ भी हो सकता था शौर्य, वो मर सकती थी। इतना भयानक एक्सीडेंट था, हमारी लाइफ में तूफान आ जाता शौर्य। वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी शौर्य कि वो बच गई। इस सब के लिए तो मैं वैसे भी खुद को रिस्पॉन्सिबल मानती हूँ। देखो शौर्य, हमको उसकी हेल्प करनी होगी। अगर फिर से उसके साथ ऐसा कुछ भी हुआ ना, तो मैं खुद को जिंदगी भर ब्लेम करती रहूंगी। तुम पता तुम ऐसे कह रही हो जैसे मैंने जानबूझ के उसका एक्सीडेंट किया है। इट वॉज एन एक्सीडेंट महक। और अगर यूं ही हम सबकी मदद करने लग गए ना, हम दोनों के लिए खुद के लिए जगह नहीं रहेगी हमारे घर में। देखो महक, मैं तुम्हारी कंसर्न समझ सकता हूं और हम उसकी हेल्प जरूर करेंगे, लेकिन बी प्रैक्टिकल। देखो ये फैसला तुम्हारे अकेले का नहीं है। चलो मान लो तुमने मन बना लिया उसको घर लेके जाने का, क्या तुमने उससे पूछा वो तैयार है दिल्ली जाने के लिए? मैंने उससे बात कर ली है शौर्य, वो तैयार है चलने के लिए। यार ना तो तुम मेरी समझ आ रही हो, ना ही अंजलि मेरी समझ आ रही है। शौर्य, इस पॉइंटलेस आर्ग्यूमेंट में बात नहीं करी तो बेहतर होगा, क्योंकि मैंने मन बना लिया है कि मेरे को उसकी हेल्प करनी है। क्या उतना ही काफी नहीं है शौर्य? शौर्य, उसका कोई भी नहीं है। हम उसको एक नई लाइफ देने में उसकी हेल्प करेंगे। प्लीज प्लीज शौर्य, मना मत करना प्लीज। तुमने एक नंबर की मेंटल हो। तुम जानती हो तुम्हारा दरिया दिल ना हमको एक दिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डालेगा। तुम जानती हो क्या, भगवान ने ना पहले तुम्हें बनाया होगा, भोली सी, बेवकूफ सी, फिर मुझे बिल्कुल शातिर, ताकि इस बिग पैल वर्ल्ड में मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। तुम इतने भी शातिर नहीं हो, मुझे पता है। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, और बच्चे हो, मैं कोई इतनी भी भोली नहीं हूं जितना तुम समझते हो। अगर ऐसा होता तो तुम मानते क्या?
देखो मैंने मना लिया ना तुम्हें फिर से। अच्छा मैं टिकट्स कराता हूँ। ये अंजलि का आगे क्या है? सिर्फ अंजलि। मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ शौर्य। आई एम सॉरी, लेकिन इस वक्त तो सच मुझे भी नहीं पता है। तुम्हें क्या बताऊं? ये एसी क्यों नहीं चल रहा? मैम पहले तो ठीक था। तो अब क्या हो गया इसको? हाँ, हर काम तुम्हें सिखाना पड़ेगा, एक काम भी खुद से नहीं कर सकते। और ये धूल कौन साफ करेगा? हाँ, और ये चद्दर कौन हटाएगा? मैं करूं या किसी और को बुलाना पड़ेगा? हाँ, अरे क्या हुआ जीजी, आराम से। काय काले बादल की तरह बरस रही हो? हैं? हमें पता है आपको गुस्सा क्यों आ रहा है। बहू और लल्ला किसी अजनबी को घर ला रहे हैं, उन्हें तो आप कुछ कह नहीं पाई और यहाँ गुस्सा कर रही हो। चलिए अब तुम मेरा खून मत जलाओ। देखो ना, शौर्य से कुछ पूछो तो बताता नहीं है, और महक से पूछो तो कहती है आकर बताऊंगी। अब तुम ही बताओ डॉली, वहाँ उनका किसी के साथ एक्सीडेंट हुआ, उस अजनबी को घर लेकर आ रहे हैं, अब कौन समझाए इन्हें? वो ना सुनते भी कहाँ है किसी की। उनकी ये बात तो हमें भी अच्छी नहीं लग रही। अरे अभी पिछले दिनों इतना बड़ा हादसा हुआ है हमारे साथ, फिर से किसी अजनबी पर भरोसा। अब तुम ही बताओ डॉली कि क्या करूं मैं? दोनों अपने आगे किसी की चलने भी तो नहीं देते। अब आजकल के बच्चे सुनते नहीं हैं, तभी तो मुसीबत में पड़ते हैं। थैंक यू। आप श्योर तो है ना ये सही है? तुम्हें शक है? देखिए आप बहुत स्वीट है, लेकिन आप ना मुझे जानते हैं और ना मैं आपको जानती हूँ। आप एक अजनबी को अपने घर लेके जा रही हैं, लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे? सब तो यही कहेंगे ना कि रिच और फेमस फैमिली को देख के मैं उनके पीछे पड़ गई। तुम अपने बारे में नहीं जानना चाहती हो क्या? सच नहीं जानना चाहती क्या? सिर्फ मेरे कहने पे तुम भरोसा करना चाहती हो? पता नहीं, मुझे बहुत डर लगता है कि मैं किसी के लिए कोई प्रॉब्लम ना बन जाऊं। एक्चुअली हमेशा लोगों के लिए मुसीबत बन जाती है। स्टॉप इट। अब ये सब कहना बंद करो, मत सोचो इस बारे में, बस मेरे साथ चलो। चलो जल्दी करो। सच को सामने लाने में मेरी मदद करना माता रानी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम दोनों घर आ गए। माँ आप तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे सालों के बाद मैं जंग लड़कर वापस आया हूँ। चुप कर। एक दिन के लिए घर से बाहर जाता है और एक्सीडेंट कर लेता है। शनीचर चढ़ा हुआ है क्या तेरे ऊपर? दिखा। हाँ मैं कोई 12 साल का बच्चा नहीं हूँ यार, ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? माँ ठीक हूँ मैं यार। महक बेटा, तू तो ठीक है ना? तुम दोनों ठीक से बताते क्यों नहीं हो कुछ भी? पता है एक्सीडेंट के बारे में सुनकर मेरी क्या हालत हुई थी? ये वो एक्सीडेंट अंजलि
क्या अंजलि, बैग ने सही कहा था, ये यहाँ रहेगी तो रिकवर कर लेगी। माँ, क्या अंजलि कुछ दिन हमारे साथ रह सकती है? हाँ हाँ, जरूर रह सकती है। तुम अब ठीक हो ना? चलो अंदर चलो। बेटा, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो, इसे अपना ही घर समझो। मुंबई से हो? तुम्हारे पिताजी और मैया को कोई आपत्ति नहीं हुई? तुम ऐसे उठ के अजनबियों के बीच चली आई? अरे पूछ रहे हैं जीजी। जी मेरा कोई नहीं है। मैं बचपन से एक अनाथ आश्रम में थी। अनाथ? बेटा चलो, तुम आराम कर लो, थक गई होंगी। और बिल्कुल परेशान मत होना बेटा, यहाँ से बिल्कुल फिट होकर जाना। थैंक यू। अच्छा। प्लीज बैठो। नहीं, इट्स ओके। हमारी जरूरत का सारा सामान मैंने रख दिया है, अगर कुछ और भी चाहिए हो तो किसी से भी कह देना। तुम बैठो ना प्लीज, तुम्हें चोट लगी है। जैसे शक्कर घुलती है ना चाय में, है जी अनाथ लड़की तो ऐसे घुली जा रही है हमारे घर में। पता नहीं कौन माँ बाप होंगे इसके। अरे ऐसा कभी होता है किसी को भी उठा के अपने घर ले आए? बाऊ और लल्ला, इन लोगों का भी पता नहीं। ये क्या जासूसी कर रहे हैं आप? अरे लल्ला जासूसी नहीं कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं। अरे तुम ऐसे ही किसी लड़की को मेहमान बना के ले आए घर पर। लड़की है तो क्या हुआ? अरे वो नलिनी भी लड़की थी। आज के जमाने में किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अपनी ना बहू को समझाइए। मदद मैं भी करना चाहता था उस लड़की की, लेकिन नहीं, उसको घर लाने का फैसला मैं का था, मेरा नहीं। तुम दोनों की खिचड़ी पक गई हो तो मुझे भी खिला दो। जी क्या है जीजी? अरे जीजी वो कोई वीआईपी और माननीय नहीं है कि सब लगे हो खातिरदारी में। अरे उस लड़की की तो जांच पड़ताल होनी चाहिए। डॉली मासूम सी बच्ची है, वो चोट लगी हुई है उसे। देखा था ना कितनी डरी हुई है। जांच पड़ताल नहीं, उसे देखभाल की जरूरत है। और उसे देख के ऐसे नहीं लगता कि जैसे कोई अपना ही बच्चा हो। आप एकदम सही कह रही हैं। कोई धर्मशाला थोड़ी ना है, किसी को भी बिना जान पहचान कैसे उठा के ले आओ। सरासर पागलपन है ये। और वैसे भी पिछले दिनों जो कुछ हो चुका है हमारे साथ, इतना बड़ा सबक मिला है, क्या क्या नहीं झेला है, उसके बाद एक और अजनबी घर में। वैसे भी मैंने तो यहाँ तक सुना डॉली बहन जी कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह की कहानियां बना के, एक्सीडेंट्स का नाटक करके सहानुभूति बटोरते हैं। ये महक का ना दिल बहुत बड़ा है, उसको ये चालाकियां समझ नहीं आएंगी। आप एक बार हरीश भाई साहब और करुणा जी से बात करके देखिए ना। अब करुणा जीजी की क्या बात करें, वो तो उस लड़की को देखते ही पिघल गई। और जीजा जी वो तो बस जलेबी खा के सैर करने चले जाते। उन्हें नहीं है कोई मतलब घर से। सारी चिंता हमारे सर पे। ठीक है जी, आप चिंता मत कीजिए, बस सतर्क रहिए। मैं कल ही पता करवाती हूँ इस लड़की के पीछे क्या कहानी, और महक से भी बात करती हूँ और समझाती हूँ उसे। अब बहन जी मदद के लिए बहुत बहुत मेहरबानी। मैं रखती हूँ, बाद में बात करते हैं। तुम्हें उन लोगों के मामले में पड़ने की क्या जरूरत है? फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो लोग हमें कुछ ना बताना चाहते हो। कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं कि उनके ससुराल की बात हम लोगों को बताई जाए। देखो भाई,
ये हस्बैंड वाइफ का आपस का मामला है, तुम्हें उसमें पढ़ने की क्या जरूरत है? ये हस्बैंड वाइफ का आपस का मामला कैसे हुआ? है? किसी नए इंसान को ऐसे घर में ले आना, ये आपस की बात थोड़ी ना हुई। और डॉली बहन जी ने खुद फोन किया है, मतलब घर में सबको पता है। और मुझे शायद इसलिए फोन किया है क्योंकि महक को समझाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें छिपाने वाली कौन सी बात है? और मैं भी तो महक को समझाने की बात कर रही हूँ। और आपको ये बात अजीब नहीं लग रही? इसमें अजीब सा क्या है भाई? जरा सोचिए, महक और शौर्य पिछले दिनों न्यूज में थे। हाँ। सब लोग इन्हें जानते हैं क्योंकि अभी ताजी खबर है। तो कितने फ्रॉडी ऐसे होंगे जो इस तरह के लोगों की ताक में रहते हैं। हम लोग ये तो नहीं चाहते ना कि हमारे बच्चों का कोई फायदा उठाए। और महक को तुम जानते हो, वो हमेशा दूसरों की भलाई सोचती है। याद है कैसे एक बार इतनी जिद करके वो बिल्ली घर में ले आई थी? दिन रात उस बिल्ली की इतनी सेवा की उसने। बाद में जब उसी बिल्ली ने उसे खरोचा तो कितना गहरा घाव हुआ था महक को। हमारी महक बहुत भूली। किसी अनजान पर इस तरह भरोसा कर लेना, बाप रे बाप। आज की दुनिया में जब अपने परिवार वालों पे भरोसा नहीं कर सकते तो बाहर के लोगों की बात ही क्या? देखिए, मैं महक से बात करूंगी। अरे मैं बेटा, क्या हुआ? नींद नहीं आ रही? कुछ नहीं माँ, बस थक गई थी। नींद नहीं आ रही थी तो सोचा तेल लगा लूं। सोचा मालिश करूंगी तो शायद नींद आ जाए। ला, मैं तुझे तेल लगा देती हूँ। आप लगाओगे? बैठ जा। थैंक यू। आपके हाथ लगते ही आराम मिल गया माँ। माँ वाला जादू है आपके हाथों में। ये जादू तो प्यार का है। प्यार से कुछ भी करो ना तो अच्छा ही होता है। शौर्य का तो आपने खूब ख्याल रखा होगा ना माँ? उसे जब चाहे ऐसी मालिश मिल जाती होगी। अरे कहाँ, वो तो ये तेल की महक से ही मुंह बनाता है। उसे तो बस वही चाहिए, अपना हेयर स्टाइल, जेल, क्रीम। जनाब उसी में खुश रहते हैं। ये सब घरेलू चीजें उसे नहीं पसंद। माँ, ये घरेलू चीजें ना लड़कियां ही पसंद करती हैं। माँ, क्या कभी आपको ऐसा नहीं लगा जैसे आपकी कोई बेटी होनी चाहिए थी? क्या हुआ माँ? भगवान जो देता है ना, सोच समझकर ही देता है। वो तो है। वैसे माँ, मैं सोच रही थी कि एक लॉकेट बनवाऊं। आप चलोगे मेरे साथ ज्वेलर के पास? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कैसा लॉकेट चाहिए? वो होता है ना जो ऐसे खुलता है। एक साइड में शौर्य की फोटो लगाऊंगी और एक साइड अपनी। अच्छा लगेगा ना माँ? हाँ हाँ, जो भी डिजाइन चाहिए वो सुनार को बता देना तुम। महक बेटा, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं जाऊं? माँ, आप ठीक तो हो ना? देखिए माँ, अगर कोई भी बात हो ना, आप मुझसे कर सकते हो बेझिझक। आप मुझे सब कुछ बता सकते हो। मैं हमेशा आपके साथ हूँ।
इतना कुछ देखा है मेरे परिवार ने, और अब ये माता रानी मेरी मदद करना, शौर्य से छुपा कर रही हूँ ये सब मैं।